प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम समेत 3 पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे करने वाले हैं, लेकिन सबसे अहम यह है कि पीएम मणिपुर भी जाएंगे। 2023 में राज्य में जातीय हिंसा भड़की, 200 के करीब लोगों की जान चली गई। विपक्ष ने सवाल उठाया कि पीएम को इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए यहां जाना चाहिए था। वो चुनाव में मणिपुर नहीं जाते, उसके बगल के राज्यों में होकर लौट आते हैं। वो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस, रूस, यूक्रेन सब जगह घुमाते हैं, बस मणिपुर नहीं जाते हैं। क्या ये किसी भी मर्यादित सरकार के लिए लोकतंत्र में स्वीकार्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री ने एक राज्य को अपने हाल पर जलने के लिए छोड़ दिया है? मणिपुर पर सवालों से घिरे प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये यात्रा अहम है। 2023 में राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद पीएम मोदी की ये पहली यात्रा होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर दौरा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम पीएम के दौरे का मकसद, उसकी तैयारियां और चुनौतियों को लेकर ही चर्चा करेंगे। देखिए, वहाँ जो हो रहा है ना, जो बात राहुल गांधी बोलते हैं, तो जहां जहां इस प्रकार जो अलगाववादी शक्ति है, और आज नहीं हो, फिर पिछले 50, 60, 70 साल से लगातार देश के खिलाफ, कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। धीरे धीरे सब ठंडा हुआ है। नक्सली जो हिंसा थी, वहाँ इस्लामिक टेररिज्म कश्मीर में, वो भी शांत हुआ है। अभी यहाँ जेहेतु बॉर्डर खुला है और पूरा इलाका अशांत है, उधर म्यांमार है, उधर चीन है, और बहुत पहले से ये सब चल रहा था। अभी धीरे धीरे शांत हो रहा है। प्रधानमंत्री जी खुद गए हैं। जो राष्ट्रवादी लोग हैं वहाँ शांति से रहना चाहते हैं, उनका मनोबल जरूर बढ़ेगा। और थोड़ा बहुत जो अभी भी उत्पात कर रहे हैं, जो विरोधी लोग चाह रहे हैं ना, बार बार बोल रहे हैं कि दूसरे देश में जैसा अनरेस्ट चलते यहाँ भी हो, विदेशी शक्ति के साथ हाथ मिला करके यहाँ करने का चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार चले, हिंसा चले, उग्रपंथा चले, ये उनकी राजनीति है। नहीं तो अगर इतना चिंतित है तो राहुल गांधी विदेश जाके क्या कर रहे हैं? मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का एक संवेदनशील राज्य है, जहां मई 2023 से जातीय संघर्ष और अस्थिरता बनी हुई है और व्यवस्था बाधित हुई है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार पर यह दबाव है कि वह राज्य में विकास और शांति सुनिश्चित करे। इस स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा एक संकेत है कि केंद्र सरकार मणिपुर की समस्या को न सिर्फ शब्दों में बल्कि कार्यों में हल करने की कोशिश कर रही है। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी 13 सितंबर 2025 को मणिपुर का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे के दौरान लगभग 8,500 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन होगा और कई नए प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी जाएगी। इन प्रोजेक्ट्स में चुराचंदपुर यानी कि कुकी बहुल्य जिले में पीस ग्राउंड पर लगभग 7,300 करोड़ के कार्यों की आधारशिला प्रस्तावित है। मैतई बहुल राज्य की राजधानी इम्फाल से 1,200 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी योजनाएं जैसे कि सड़क, बिजली, पेयजल आपूर्ति, आवास और शिक्षा सुविधाएं भी इसमें शामिल है। इन परियोजनाओं का लक्ष्य मणिपुर के विकास को दोबारा गति देना है, साथ ही शांति प्रक्रिया को मजबूती देना और प्रभावित समुदायों के बीच भरोसा बनाने की एक कोशिश माना जा रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इम्फाल सहित चुराचंदपुर और अन्य जिलों में सुरक्षा बलों की तैनाती, जरूरी मार्गों की निगरानी और विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने एयर गन जैसे उपकरणों पर प्रतिबंध लगाया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर का दौरा सिर्फ उद्घाटन और घोषणाओं तक सीमित नहीं है। ये शांति, न्याय और समावेशी विकास का संदेश भी माना जा रहा है। ये दिखाता है कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के राज्यों को सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि वास्तविक कार्यों के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि योजनाएं कितनी पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से लागू होती हैं। साथ ही प्रभावित समुदाय के बीच विश्वास कैसे बनता है।